योगी जी से चित्रा सीख जी, रही मैं है एक और शिवसेना? बहुत गंभीर बात कह रहा हूँ। योगी जी से महाराष्ट्र सीख रही के है क्या मंदिरों में, महाराष्ट्र कि के यहाँ मंदिरों पर में जो राजद्रोह का केस पैसा, लग रहा है तो फिर महाराष्ट्र में भी लगाओ? राजद्रोह जी, का केस उस व्यक्ति के ऊपर जो घर के बाहर गए ही नहीं और जिन्होंने आंदोलन चित्रा आ रही जी, हूँ ये आनंद आपका जी, एक बार कहना उनकी है, बात हो जाए, ये आपका कहना ब्रजमोहन है। जी की बात हो जाए। आप पुलिस को गलत मान रही है क्या? पुलिस कोई तो पुलिस को आप गलत मान रही है? पुलिस कोर्ट में लेकर गई है, फोकस कीजिए पुलिस कौन कोर्ट में लेकर गई है। कहां से कहां कोई भटक इशू रहे हम तो हैं। चाहते थे कोई इशू पे बात हो। और जो देश में आप कितनी महंगाई हो भटकना ही गई, चाहते हैं, कितनी वो तो बेरोजगारी आप है, भटक गए, किस लेकिन प्रकार आप से आपके ब्रजमोहन जीवन जी, यापन यही कर तो रहे हैं, दुर्भाग्य है ना कि आप लोग कह रहे हैं कि वहां पे लॉ एंड ऑर्डर को फॉलो किया जा रहा है, शांति व्यवस्था बनाए रखी गई। ये बताइए, अब मैं सीधे आपके पास आते हुए ब्रजमोहन जी, आप एनसीपी के नेता, इसीलिए सवाल है, इन लोगों ने शिव सैनिकों के खिलाफ भी मामला दर्ज कराया है। कितने लोगों की हुई है गिरफ्तारी? उनके घर के बाहर जाकर दिन भर किस तरह से ड्रामा चलता रहा? इतनी बड़ी तादाद में लोग इकट्ठा हो गए, कोरोना का काल चल रहा है, और वहां पर कितनी बड़ी तादाद में किसके खिलाफ कार्रवाई हुई है बताएं आप? चित्रा जी, प्लीज ये कोरोना और इसका इश्यू अभी मत कहिए, क्योंकि अगर आप इस बात को कहेंगी तो फिर पीछे भी हमको जाना पड़ेगा कि जिन राज्यों में इसके पहले कोरोना आया था वहां क्या हुआ। मैं उस पर नहीं कहना चाहता, मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ जो भी शिकायत की गई है, आप लोग ही इस तरह के मामले उठा रहे हैं ना बीते 2 दिनों से, इसीलिए। ठीक है, बोले। महाराष्ट्र की पुलिस निष्पक्ष है, और अगर नवनीत राणा जी ने जो शिकायत की है, निश्चित रूप से उस पर भी कार्रवाई होगी। उनको विश्वास करना चाहिए, क्यों नहीं होगी कार्रवाई? अगर उनकी कार्रवाई, उनकी अगर शिकायत में किसी भी प्रकार की सत्यता है, प्रोसेस जब प्रोसेस है, इसमें आप हमसे पूछे कि कब, ये जवाब तो पुलिस प्रशासन देगा, और कोई पुलिस प्रशासन को कोई भी राज्य सरकार डायरेक्टिव्स नहीं देती है। सर, आप कितने मासूम बन रहे हैं ना, राजनीति में आपकी ये जो मासूमियत है, दर्शक इसका मतलब समझते हैं। ब्रजमोहन श्रीवास्तव जी, इतनी मासूमियत से जवाब देना कि नवनीत राणा के खिलाफ एक शिव सैनिक मामला दर्ज कराता है तो जाकर वहां पर तुरंत उनको खींच कर लेकर जाया जाता है और गाड़ी में बिठाकर थाने में ले जाकर पूछताछ होती है, फिर गिरफ्तार कर लिया जाता है 6 बजे के पहले तक। और वहीं जब शिव सैनिकों के खिलाफ वो मामला दर्ज कराती है तो आप कह रहे हैं कार्रवाई होगी। कब होगी? कल मामला दर्ज कराया था, कब होगी कार्रवाई बताइए आप? चित्रा जी, कार्रवाई की जो एक प्रक्रिया उस पर होगा। अगर आप ये बात कह रही है तो आप मुझे बताइए, योगी जी के यहाँ पर शिकायतें होती हैं, क्या वो भारतीय जनता पार्टी के लोगों को नहीं दिखती? हाँ। क्या सिर्फ एक महाराष्ट्र इस देश के अंदर ऐसा राज्य जहाँ पे की कानून की प्रक्रिया उस हिसाब से नहीं चल रही? वहां पर भी जो शिकायतें होती हैं, साल भर से शिकायतें, लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन को लेके पूरे लोगों को एकजुट किया है, अमन बनाए रखा है, वहाँ आप दंगे के और जा रहे हैं। आप अपने 18 राज्यों को भी तो देखिए, आपको सिर्फ महाराष्ट्र क्यों दिख रहा है? इसलिए कि आप चाहती कि महाराष्ट्र में आप सत्ता आपको मिल जाए। ब्रिजमोहन जी, आप फोकस कीजिए महाराष्ट्र के ऊपर, बताइए कि आपको क्या नौबत आई कि इन दोनों को गिरफ्तार करने के साथ आपने एफआईआर पे एफआईआर दर्ज किया। आप सिर्फ ये बता दीजिए, जो चार्जेस आपने लागू किया है इनके ऊपर, क्या वो देशद्रोही कर रहे थे या वो अमन न बनाते हुए एनमिटी फैला रहे हैं? तो कौन से गंभीर चार्जेस जो आपने एफआईआर में दर्ज किया उसके प्रति आप पुलिस ने कोर्ट में चार्जेस लगाए गए हैं, पूछ रही है, जो आरोप लगाए गए हैं वही तो पूछ रही हूँ। पुलिस ने कोर्ट में चार्जेस, हाँ, तो इसलिए आप सरकार में हैं, आप बताइए ना, आप सरकार में हैं, पुलिस आपकी है सर, पुलिस आपकी है, सरकार की है पुलिस, बताइए इसका मतलब ये हुआ क्या किया उन्होंने? कल तो वो घर से बाहर नहीं निकली, कल तो वो घर से बाहर नहीं निकली, उन्होंने क्या कर दिया? हाँ, मैं जवाब देता हूँ। देखिए, मामला आप कहाँ क्या कर रही है, पहले वो कल सुबह 9 बजे तक ये ललकार रही थी कि मैं जाऊंगी, रोकना है तो रोक लो। कल सुबह 9 बजे तक आपके पास वीडियो होंगे, ऑडियो होंगे, आपके पत्रकार भी थे मुंबई में। यही विवाद है। आप मुंबई में आकर ही ललकारेंगे, डायरेक्ट सरकार को चेतावनी देंगे, डायरेक्ट एक सद्भावना बिगाड़ना चाहेंगे, तो उस समय मौके पर पुलिस को जो उचित लगा, पुलिस ने वो कार्रवाई की। उसके बाद मामला न्यायालय में विचाराधीन हो गया। जब 29 तारीख को मुद्दे आपने एफआईआर पर एफआईआर दर्ज किया, बताइए क्या है चार्जेस?
हाँ, तो वही तो कह रहा हूँ, जनता को सद्भावना बिगाड़ना, क्या है? जनता को बता रहा हूँ, समाज में सद्भावना बिगाड़ना। अगर आप सद्भावना बिगाड़ते हैं, आप कोई अनैतिक काम करते हैं, तो आप अपने घर से भी बैठ के कर सकते हैं, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं होती है। आप कोई ऐसे बयान दे दें, आप विवादित बयान दे के भी बिगाड़ सकते हैं। प्रजातंत्र लोकतंत्र में 130 करोड़ की आबादी है, कोई कहे कि हमें हनुमान चालीसा हमारा देश डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी के संविधान से चलता है। अगर कोई चेतावनी देगा तो जो संविधान में जो मुंबई पुलिस क्या को लगेगा पुलिस वो करेगी। लेकिन बीजेपी के नेता रात को पुलिस स्टेशन पहुंच गए। देशद्रोह, सरकारी काम में बाधा डालना, समुदायों में दुश्मनी फैलाना, ये देशद्रोह का आरोप है। ये देशद्रोह का आरोप, देशद्रोह का आरोप। कौन सा देशद्रोही काम किया उन्होंने? और प्रजातंत्र में ये वो एक इलाके के सांसद हैं, उन्होंने कहा कि 25 लाख वोटर जहां से आते हैं वहां की वो सांसद हैं, एक इलाके का प्रतिनिधित्व करती हैं, और आप कह रहे हैं मुंबई में आकर धमकी दे रही थी। अरे तो कोई मुंबई में तो बहुत सारे लोग बहुत सारी बातें कहते हैं, कोई नई आपने वहां पर पूरा पुलिस बल भेज दिया। कोई चिट्ठी लिखे, कोई प्रधानमंत्री जी और मुख्यमंत्री जी की सहायता मांगे, तब हम लोग जरूर करते। लेकिन विकास के मुद्दे छोड़कर किसी का मुखौटा बनना, किसी की परछाई बनना और किसी की बातों को कहना, इसको बर्दाश्त महाविकास नहीं करेगी। ठीक है, बर्दाश्त। संगीत रागी जी, ये बात तो सच है ना, हनुमान चालीसा पढ़ने के बजाय विकास की बातें। ठीक है, अपने इलाके की परेशानियों को लेकर, मुद्दों को लेकर जाती वो मातोश्री संगीत रागी जी, और बोलती कि मुख्यमंत्री हमारे इलाके की इस मांग को पूरी करें। पूजा पाठ तो कहीं, पूजा पाठ के लिए तो सबसे मुफीद जगह घर या फिर मंदिर ही होता है। फिर मातोश्री के बाहर जाकर हनुमान चालीसा, उनका भी तो शुद्ध सियासत ही थी ना चालीसा के नाम पर। चित्रा जी, सियासत ही सही, लेकिन किसी को यदि सियासत की कोई भाषा बोल रहा है तो इसका मतलब ये नहीं कि आप उसे पकड़ करके अरेस्ट कर लेंगे। दूसरी बात, जरा अक्टूबर 2020 में दशहरा की रैली में शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे की जरा भाषण को याद कीजिए। उन्होंने कहा था ये योगी है, योगी कोई सीएम हो सकता है, इसको चप्पल से मारना चाहिए। इससे बड़ा असभ्य कोई व्यक्ति हो सकता है क्या? इससे बड़ी कोई असभ्यता हो सकती है क्या? और ऐसी असभ्य भाषा का प्रयोग करने वाला तो उद्धव ठाकरे ही थे ना। उनके खिलाफ वहां पर एफआईआर करने की बात की गई थी। जो व्यक्ति स्वयं इतना असभ्य हो, जिसका इतिहास पूरा असभ्य रहा हो, वो ये कहता हो कि कोई हमें आकर के सवाल, हमें कोई ऐसे ललकार कैसे सकता है? यानी कि राजनीतिक ललकार यदि कोई करता है मुंबई में आकर के, तो हम उसको अरेस्ट कर लेंगे, हम उसको पीटेंगे, क्योंकि गुंडागर्दी हमारा पारिवारिक चरित्र है। गुंडागर्दी हमारा पारिवारिक और पार्टी का चरित्र बन गया है। हम जाकर के एक्सटॉर्शन लेंगे, हम घूम करके पैसे उगाही करेंगे, यही शिवसेना का चरित्र है। एक भी पढ़ा लिखा व्यक्ति, केंद्र सरकार की ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स, एनसीबी, इन सब से जब पेट भर गया, इन सब से जब थक के हार गए, तो अब ये सब नए मुद्दे लाकर हमें डराना चाहते हो? आपसे हम डरने वाले हैं? नहीं रहा हूं, मैं तो एक्सपोज आप हमें हमारा इतिहास बता रहे हो, आप हमें बता रहे हो। अगर मैं गिनाऊंगा ना, अगर मैं गिनाऊंगा पिछले 20-25 वर्षों में, तो आप लोग को भागना पड़ेगा। आपके आज के प्रधानमंत्री जी, पूर्व गुजरात के मुख्यमंत्री जी, उनको आपको किसने मना किया कि आप मत गिनाइए? उद्धव ठाकरे जी के पिताश्री आदरणीय बाला साहब ठाकरे जी ने किया था। ये मत भूलना कभी, हम लोग संस्कारिक लोग हैं।